स्वागत है आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पे। मैं आदित्य हूँ और पुनः उपस्थित हूँ उसी बातचीत के साथ जो पिछली बार हमने आधे पर छोड़ दी थी, जिसका शीर्षक था ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। सत्य क्या है अव्वल, दूजा ये कि सत्य का स्वरूप क्या है, और ये भी कि सत्य क्या हमारे अस्तित्व से संबद्ध है, यानी क्या हमारे होने या न होने से सत्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें हमने पिछली बार की थी, जो हमारे दो अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, साइंस के आइंस्टीन और आध्यात्म और दर्शन के हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इन दोनों के बीच की बातचीत वार्तालाप को हम आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, दोनों का जो नज़रिया था सत्य को लेकर वो बिल्कुल ही अलग नहीं कहेंगे, पर फिर भी कुछ तो अलग था ही। तो हम इतना तो समझ ही गए थे कि सत्य जो है वो टैगोर के हिसाब से मानव का सत्य है, मानवीय सत्य है। हमारे होने और नहीं होने से उसके होने और नहीं होने का संबंध है। अगर हम नहीं होंगे तो सत्य भी नहीं होगा, क्योंकि सत्य के होने का प्रमाण ही हमारा होना है, या यूं कहें कि हमारे होने का प्रमाण ही सत्य का प्रमाण है। दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये टैगोर कह रहे हैं। और आइंस्टीन कह रहे हैं कि ये बात जहाँ तक ब्यूटी की बात है, तो जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो तो हम मनुष्यों का ही बनाया हुआ है, तो वो हमारे होने और ना होने से प्रभावित हो सकता है, पर सत्य तो सत्य है, वो हम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों का अपना अपना मत था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइंस्टीन आखिरी में जो कह रहे थे वो ये था कि मैं अपनी बात साबित नहीं कर सकता, बट मैं उसी पे अडिग हूँ, मैं यही मानता हूँ। ठीक है, आगे टैगोर कहते हैं कि ब्यूटी इज इन द आइडियल ऑफ परफेक्ट हार्मनी which is in the universal being. Truth is the perfect comprehension of universal mind. We individuals approach it through our own mistakes and blunders, through our accumulated experience, through our illuminated consciousness. How otherwise can we know truth? तो टैगोर कह रहे हैं कि जो सत्य है वो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के साथ सामंजस्य में ही है। अगर हम हैं तो ही सत्य है, ये तो है ही। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने काम से, अपने कृत्य से, अपने एक्ट से, अपने मिस्टेक्स से, ब्लंडर्स से, अपने इल्यूमिनेटेड कॉन्शियसनेस से, एक्सपीरियंस से सत्य को नहीं जानेंगे तो और कैसे जानेंगे। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा खंडित करके समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा छोटा है, वो नहीं जानता, उसको भौतिक सत्य और पराभौतिक सत्य दोनों में ही ना अंतर पता है, ना दोनों के बारे में कुछ भी पता है। तो वो क्या करता है कि चलता फिरता जाता है और आग में हाथ डाल देता है, फिर उसका हाथ जलता है। तो हाथ का जलना उसके लिए एक अनुभव है। अब अगली बार वो हाथ आग में नहीं डालेगा, क्योंकि उसके पास एक अनुभव है, दुख का अनुभव है उसके पास। तो ये जो अनुभव है ये उसको एक कदम आगे लेकर गया, किसकी तरफ? सत्य की तरफ। अब सत्य क्या है कि जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में कि दो तरह का ज्ञान है, एक विद्या है और एक अविद्या है। अविद्या जो है वो भौतिक जगत का ज्ञान है, भौतिक जगत के सुख, भौतिक जगत का दुख, भौतिक जगत के संबंध, विचार, है ना, रोजमर्रा के जीवन में कैसा बर्ताव करना है, कैसे संबंध बनाने हैं, भोजन का ज्ञान होना, शरीर का ज्ञान होना, जीविका कैसे अर्जित करनी है, इस बात का ज्ञान होना, ये सब, या फिर जो उपकरण हैं जो हमारे जीवन में सहायक होते हैं, रोजमर्रा जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, उनके बारे में ज्ञान होना, ये अविद्या है। और विद्या क्या है? विद्या है आत्म का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, अपने भीतर जाना, उतरना और खोजना कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है।
तो ये जो दोनों तरह के ज्ञान हैं, ये ऐसे चुटकी बजा के 1 मिनट में प्रकट नहीं हो जाते कहीं से। ये एक प्रक्रिया है, ये एक कदम चलकर हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो अविद्या हो चाहे विद्या हो। अनुभवों से, ज्ञान से, बुद्धि से, है ना, ये सब इस्तेमाल करके हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। धीरे 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 उम्र के साथ साथ परिपक्वता भी आती है। भौतिक जगत की बात हो या आत्मज्ञान की बात हो, जो उपनिषदों का जो परंपरा है नेति नेति का, निगेशन का, वो भी तो यही है ना कि सत्य एक बार में प्रकट नहीं हो सकता। हम धीरे धीरे उस तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? जो सत्य नहीं है उसको नकार के, जो सत्य नहीं है उसको नकार के, उसको ना कह के, उसको मना करके, उसको रिजेक्ट करके। जैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करूं मैं तो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें बच्चे बैठते हैं, तो उनको टीचर्स क्या बताते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं। तो अगर तो जवाब पता है तो टिक करो और आगे बढ़ो। अगर जवाब नहीं पता है तो भी कैसे अप्रोच कर सकते हैं उस क्वेश्चन को? तो ये कर सकते हैं कि जो जवाब नहीं है उसको खारिज करो। अगर आपको पता है कि C इज नॉट द राइट आंसर तो आप C को काट देते हैं, तो आपके पास अब 3 ही विकल्प बचे। तो सवाल पहले से ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि अब आपको तीनों में से ही चुनना है। अगर आप एक और काट देते हैं, सपोज आप B भी काट दिए कि B भी आंसर नहीं है, तो अब और सरल हो गया। अब तो 50-50% की बात है। अब तो सिर्फ आपके पास 2 ही बचा, A और D, है ना। तो आप ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा निकट हैं सत्य के, जवाब के ज़्यादा निकट पहुंच गए। आप क्या करके पहुंच गए? नेति नेति करके पहुंच गए, निगेशन करके, खारिज करके पहुंच गए। तो बाहर के जगत में या भीतर के जगत में भी ये बात लागू होती है कि जो सत्य नहीं है उसको खारिज करना है। तो अगर 100 चीज़ें सत्य नहीं है तो आप 100 को खारिज करेंगे तो आप 100 कदम निकट पहुंच गए सत्य के। ऐसे ही भौतिक जगत की बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अनुभव से हमें पता चलता है। गलत संगति नहीं करनी है, ये बात हम इस बात के साथ, इस ज्ञान के साथ जन्म तो नहीं लेते हैं। किसी बच्चे में ये आजन्म तो नहीं होता ये ज्ञान की गलत संगति नहीं करनी है। हम पहले गलत संगति करते हैं, तत्पश्चात उसके जो गलत रिजल्ट्स हैं, उनका जो गलत प्रभाव है वो हमें दिखता है। वो भी तभी दिखता है जब हम सचेत हों, चेतना का स्तर थोड़ा बहुत हमारे भीतर जागृत हो। कह रहे हैं ना टैगोर कि क्या कहा टैगोर ने? कहा कि इल्यूमिनेटेड कॉन्शियसनेस, इल्यूमिन कॉन्शियसनेस की मदद से हम जानते हैं। तो जैसे बुद्ध ने भी कहा था अपदीपो भव, है ना, कि अपने भीतर दीपक जलाओ, अपने चेतना को उठाओ। तो चेतना को उठाने का मतलब यही है कि आप समझ पाएं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जो लोग आजकल के, अगर मैं जनरेशन की बात करूं जिसमें मैं भी हूं, आजकल के जनरेशन में, तो बहुत दुख होता है ये सुनकर कि एक 20 साल का लड़का या लड़की, एक 25 साल का लड़का या लड़की जिसको आत्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो आत्म का भी नहीं जानता, वो नहीं जानता कि सत्य क्या है, कि मिथ्या क्या है। किताबों से कभी भेंट नहीं हुई, इंस्टाग्राम की दुनिया में पारंगत हैं, तो वहीं से सब पढ़ाई लिखाई हुई, व्हाट्सएप से पढ़ाई लिखाई हुई। और जब कुछ काम करते हैं और कोई समझा दे, माता पिता समझा दें, गुरुजन समझा दें, या कोई मित्र ही जो ज़्यादा परिपक्व हो वो समझा दे, तो एक अजब सा, अनोखा सा और बहुत ही भद्दा एटीट्यूड दिखता है कि मेरा जीवन है, मैं जो चाहूँगा करूँगा। तो ये तो वो छोटा बच्चा जो आग में हाथ डाल रहा था, अगर वो कह दे कि मेरा हाथ है, मैं जो चाहूँ करूँगा, तो फिर हाथ बचेगा ही नहीं ना ये कहने के लिए, फिर हाथ चल ही जाएगा। तो ये एटीट्यूड कहाँ तक सही है कि मेरा जीवन है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा? जो चाहूँगा, चाहना चेतना से उठना चाहिए ना। चाहना जो है, चॉइस जो है, वो तो उसका सही होगा ना जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, जो समझता होगा चीज़ों को, जो थोड़ा सा सचेत होगा दुनिया के प्रति। वो जो चाहेगा वो थोड़ा सही चाह सकता है। पर आपकी सारी शिक्षा दीक्षा तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हुई है। आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अपने आप को बुद्धिजीवी समझ लेते हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स को तो 2 शब्द ठीक से बोलने नहीं आते।
वो स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं इंस्टा पे और कहीं और जाके। बाकी अगर आप असली जीवन में उनसे मिलेंगे तो उन्हें कुछ नहीं पता। सिर्फ पैसा हो जाना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है ना। तो खैर, मैं पता नहीं क्यों प्रवचन देने लग गया, आई एम सॉरी। हाँ, तो सत्य को जानने का जो तरीका है वो यही है कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, गलतियां करें, उनसे सीखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। आइंस्टीन क्या कहते हैं कि आई कैन नॉट प्रूव बट आई बिलीव इन द पाइथागोरियन आर्ग्यूमेंट दैट द ट्रूथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक ऑफ कंटिन्यूटी। आइंस्टीन अपनी उसी बात पे अडिग हैं कि ट्रूथ जो है, सत्य जो है, वो इंडिपेंडेंट है, वो निर्भर नहीं है हमारे होने या ना होने पे, वो फ्री है। तो आगे फिर टैगोर कहते हैं कि ट्रूथ विच इज वन विथ द यूनिवर्सल बीइंग must be essentially human, otherwise whatever we individuals realize as true never can be called truth. At least the truth which is described as scientific and which only can be reached through the process of logic, in other words by an organ of thought which is human. According to the Indian philosophy, there is Brahman, the absolute truth which cannot be conceived by the isolation of the individual mind or described by words, but can be realized only by merging the individual in its infinity. But such a truth cannot belong to science. The nature of truth which we are discussing is an appearance, that is to say, what appears to be true to human mind and therefore is human and may be called maya or illusion. अब टैगोर कह रहे हैं कि जो सत्य है वो एसेंशियली ह्यूमन होना चाहिए। अगर सत्य कहना है उसे और ह्यूमन का सत्य कहना है तो उसको ह्यूमन सत्य ही होना पड़ेगा। वही बात दोहरा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इंडियन फिलॉसफी में, अच्छा इसके पहले ये कह रहे हैं कि ट्रुथ विच इज डिस्क्राइब्ड एज साइंटिफिक एंड विच ओनली कैन बी रीच्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉजिक, इन अदर वर्ड्स बाय एन ऑर्गन ऑफ थॉट विच इज ह्यूमन। तो थॉट जो है, जो सत्य है, जो वैज्ञानिक सत्य है, वो लॉजिक से ही तो जाना जाता है। जो विज्ञान का सत्य है वो हम कैसे जानते हैं? लॉजिक से जानते हैं। और लॉजिक क्या है? थॉट है। एक एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट को ही तो हम लॉजिक कहते हैं कि भाई साहब आपका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इज एक्सप्लेन बाय वर्ड्स, वर्ड्स आर नथिंग बट थॉट्स। और थॉट यहाँ ऑर्गन ऑफ थॉट विच इज ह्यूमन कह रहे हैं टैगोर। तो एक और बात यहाँ जो थोड़ा सा समझने लायक है वो ये है कि क्या थॉट, क्या विचार और हम अलग अलग हैं? क्या हम में और विचार में कोई भिन्नता है? क्या हमारे अस्तित्व से विचार को अलग किया जा सकता है और फिर भी हमारा अस्तित्व रहेगा? सवाल है। जैसे एक बहुत बहुत ऊंचे पहुंचे हुए और बहुत बड़े विचारक हुए भारत में, दार्शनिक हुए, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति का सारा विचार ही ये था कि जो थॉट है वो कुछ अलग नहीं है हमारे अस्तित्व से, वो हम ही हैं। थॉट और हम एक ही चीज़ हैं, जिसको वो कहते थे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो एक्चुअली हम ही तो हैं। कैसे हो सकता है कि ऑब्जर्वर अलग हो और ऑब्जर्व्ड अलग हो? ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्वेशन है। मैं इस चीज़ में अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मुझे भी कई वर्षों तक जूझना पड़ा था इसको समझने के पहले। अभी भी मैं पूरे दावा से नहीं कह सकता, पूरे भरोसे से नहीं कह सकता कि मुझे ये बात पूरी तरह समझ आती है, पर हाँ कुछ कुछ मुझे समझ आती है। पर इसको अभी छोड़ते हैं। तो कहने का विषय ये है, कहने की बात ये है कि जो थॉट है वो हम ही हैं। कुछ थॉट्स को मिलाकर ही तो, जैसे मैं आदित्य हूँ, तो आदित्य का होना, तो आदित्य का कोई जीवन दर्शन होगा, कोई लाइफ फिलॉसफी होगी, है ना। जो आदित्य जिन जिन बातों में भरोसा करता है वो आदित्य का पार्ट है। अब आदित्य को करेला खाना पसंद नहीं है, तो ये आदित्य का होना ही तो है ना कि आदित्य को करेला खाना पसंद नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आदित्य कुछ और है और करेला खाना पसंद नहीं है? ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही है, आदित्य के व्यक्तित्व का ही हिस्सा है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो आदित्य थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। तो मेरे जितने विचार हैं अगर मैं उनको शून्य कर दूं, विचार शून्य हो जाऊं, तो फिर ये पर्सनैलिटी भी नहीं रहेगी, देह रहेगी मेरी।
मेरी बॉडी एग्जिस्ट तब भी करेगी, पर तब मेरा मन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरा मन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही तो बात कही जा रही है कि मन से मुक्त हो जाना ही सत्य तक पहुंचना है। तो थॉट की मदद से, लॉजिक की मदद से सत्य तक पहुंच सकते हैं, थॉट्स की मदद से थॉट्स को हटा सकते हैं। जैसे आजकल नहीं, हमेशा से, बहुत शुरुआत से ही, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई, तब से एक सवाल है कि मन से कैसे पार पाया जाए। मैं अपने मन से परेशान हूं, कैसे मुक्ति मिले मन से। तो ये जो सवाल कर रहा है, ये मन ही तो कर रहा है ना। तो मन ही मन से मुक्त होना चाहता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद भी है और मजेदार भी है कि जो सवाल आप करते हैं कि हम मन से कैसे मुक्त हो जाएं, तो अगर आप पूछें कि ये सवाल कर कौन रहा है, तो मन ही कर रहा है। मन का ही एक हिस्सा मन के दूसरे हिस्से से मुक्त होना चाहता है ना। तो मन को धीरे धीरे मिटाना ही सत्य के करीब जाना है। और मन कैसे मिटेगा? मन की मदद से ही मिटेगा। तो सत्य के करीब कैसे पहुंचा जा सकता है? मन की सहायता से। और मन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का एक संगठन है। तो विचारों के मदद से ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, ये टैगोर कह रहे हैं। और दुख की बात ये है कि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने मैं पढ़ रहा था, ये अब मुझे नहीं दिख रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो बात आज की यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस पूरे बातचीत में यही बात आगे तक भी जाती है और कुछ नया नहीं है। इन्हीं बातों का अलग अलग तरह से दोहराव है, रिपीटिशन है। तो अगर कुछ होगा जिसके बारे में बात की जा सके, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, तो मैं फिर से एक 5 मिनट या 10 मिनट की बात कर लूँगा इस पर। वरना मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ बचा हुआ है। तो आज की बात थोड़ी छोटी रही, पर अच्छा है, मज़ेदार है। ठीक है, धन्यवाद।